लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेशना ने ग्वालियर चंबल अंचल में आगामी उपचुनाव को लेकर कहा कि पूरे देश और दुनिया ने पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान को अपना नेता मान लिया है। वहीं कांग्रेस को लेकर कहा कि उनके पास व्यवस्थित प्लानिंग नहीं है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और इन दिनों ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। दोनों ही दल अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं और दोनों ही दलों के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शिवराज सरकार में लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेशना ने ग्वालियर चंबल अंचल में आगामी उपचुनाव को लेकर कहा कि पूरे देश और दुनिया ने पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान को अपना नेता मान लिया है। वहीं कांग्रेस को लेकर कहा कि उनके पास व्यवस्थित प्लानिंग नहीं है और न ही जमीन पर काम कर पा रहे हैं। ओम प्रकाश ने तंज कसते हुए कहा कि मिट्टी की कच्ची हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। इतना ही नहीं, कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए मंत्री ओम प्रकाश सकलेशना ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने वादा किया था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वहीं जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इस उपचुनाव के बाद शिवराज सरकार का कोई भी मंत्री डिप्टी सीएम बनेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये चर्चाएं सिर्फ टीवी पर चल रही हैं। देखिए, चुनाव एक तरफा हो रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया ने मोदी जी और शिवराज जी को लीडर मान लिया और कोई चैलेंज में नहीं मानता और ना उनके पास व्यवस्थित टीम है, ना वो व्यवस्थित ज़मीन पे काम कर पा रहे हैं। जिन योजनाओं को उन्होंने बंद किया था, जिस धोखा देके वो आए थे, एक कहावत है कि मिट्टी की कच्ची हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चलती, वो एक ही बार चल सकती है। वो उनने अपना कार्य पूरा कर लिया। चाहे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे किसानों के 2 लाख रुपए के ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे बीमा की रकम डकारने की बात हो, चाहे अन्य जितनी भी बातें उनने कही, उनमें से एक पे भी वो सफल नहीं रहे। मैं अभी एक कार्यक्रम में से अभी अंदर से निकल के आ रहा हूँ। संबल योजना इतनी महत्वपूर्ण, इतने गरीबों की, जिसमें मेरे ख्याल है 70 लाख के करीब विद्यार्थियों को सहयोग मिल रहा है आर्थिक। ऐसी योजना को बंद करने जैसी परिकल्पना करने वाले आदमी को राजनीतिक दायित्व पे रहने का कोई अधिकार नहीं होता।